उस हाँ इंसान सर। जो इंसान पैसा लेता है आपसे सर कौन होता पहले। है? वो आपका सर दोस्त आप होता मेरे है। म्यूट कर दीजिए ना सबको। कर दिया मैंने, म्यूट कर दिया उनको मैंने। ठीक है। तो जब भी कोई आपसे पैसा लेता है कौन होता है? या तो आपका दोस्त होगा या फिर आपका रिश्तेदार होगा। वो ही आपसे पैसा लेगा, लेकिन जब पैसा आप उसको दे देते हो, जब उल्टा आपसे मांगते हो उससे पैसा, भैया आपने बोला था 1 महीने में वापिस कर दोगे तो पैसा दो, तो वो आपको बहाने बनाने शुरू कर देते हैं। वो बोलते हैं अरे यार ये दिक्कत हो गई, थोड़ा सा ऐसा को रुक जाओ यार, 1 हफ्ता रुक जाओ, 1 हफ्ते में देता हूँ। कुछ लोग बोलते हैं 1 महीना रुक जाओ, 6 महीने रुक जाओ, देता हूँ। लेकिन आपका पैसा रिकवर नहीं हो पा रहा है। तो इस कंडीशन में आपको ये उपाय कर लेना है। ठीक है। तो ये उपाय जिन जिन लोगों ने किया है साहब, मैं है ना 2 उपाय आपको बताऊंगा इसमें, दोनों उपाय में से कोई सा भी आप कर लीजिएगा। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं उपाय आपको बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ आपको, ये साइड में कर देता हूँ उसको। इसमें आपको 3 चीजें आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होंगी। ठीक है। अब 3 चीजें आपके सामने हैं, तो सबसे पहले 3 चीजों के नाम बता दूं। ये जो पत्ता, ये ना आपको जो पत्र दिखाई दे, इसको बोलते हैं भोजपत्र। किसी भी आप जाओगे, मतलब कि भगवान की जो सामान मिलते हैं, धार्मिक मतलब सामान लेने जाते हो किसी दुकान पे, तो वहां पर इसको आप परचेस कर सकते हो। भोजपत्र आपको वहां मिलेगा। आप किसी इसमें मतलब कि किराना दुकान पे जाओगे या फिर स्टेशनरी पे जाओगे, बोलो भोजपत्र दे दो, हो सकता हो उनके पास नहीं मिलेगा। लेकिन जो लोग भगवान का सामान देते हैं, जैसे कि आप भगवान का कपूर लेने गए, भगवान की ड्रेस, भगवान के लिए कोई भी सामान लेने गए, तो वहां पर वो लोग भोजपत्र को जरूर रखते हैं, क्योंकि भोजपत्र जो होता है वो पूजा में यूज किया जाता है। ठीक है। तो भोजपत्र को आपको यूज करना है। और सिंपल सी बात है, यहां पर एक और आती है सामान, उसको बोलते हैं लाल चंदन। ठीक है। तो लाल चंदन मैं देखो, आपको मैंने 2 इमेज यहाँ पर लगा रखी है। एक तो मैंने लाल चंदन आपको लगाया है पिसा हुआ, और एक लगाया है लाल चंदन खड़ा वाला, लकड़ी वाला। ठीक है। तो आपको कौन सा लेना है? यहाँ पर आपको लकड़ी वाला लेना है साहब, ये वाला। अगर लकड़ी वाला लाल चंदन ना मिले तो आप पिसा हुआ ले लीजिएगा, अदरवाइज पिसा हुआ यूज नहीं करना। ठीक है। तो आपको कौन कौन सी यहाँ पे सामान लगेंगे? आपको एक भोजपत्र लगेगा, लाल चंदन लगेगा लकड़ी वाला। तो आपको करना क्या है कि लाल चंदन जो लकड़ी वाला है ना, उसको आपको पहले घिस लेना है। वो कहते हैं ना, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। तो उस तरह क्या करना है, चंदन को घिस लेना, कहीं पर भी आप घिस लो, साफ सुथरा कोई पत्थर लेना, उसके ऊपर उसको घिसो। घिसने के बाद एक कोई सा है ना, कोई लकड़ी ले लेना, या पर है ना कोई ऐसे कुछ ले लेना जिससे आप उस चीज को लिख सको। इसमें उंगली का इस्तेमाल नहीं करना। यहाँ पर कोई लकड़ी ले लेना, या फिर जो ना वो पेंटिंग करने वाले ब्रश होते हैं, वो ले लेना। ठीक है। तो उस चंदन को आपने जो घिसा है, उसको पेंटिंग वाला ब्रश हमने लिया, 5 रुपए 10 रुपए का आता है, उससे क्या करा, उसको है ना थोड़ा भिगोया। और जो भोजपत्र है अपना, भोजपत्र ये वाला, इस पे उस व्यक्ति का नाम लिख देना है जिसने आपका पैसा ले रखा है। भले आपका दोस्त हो, भले आपका परिवार का हो। और हालांकि देखिएगा, इससे कोई नेगेटिव कुछ नहीं होना। बहुत से लोग बोलते हैं सर मैं उसका नाम लिख दूंगा तो मैंने उसकी कोई सुपारी तो भगवान को नहीं दे दी। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, बस आप उसका माइंड कन्वर्ट कर रहे हो यहाँ पे बस। ठीक है। तो इससे नेगेटिव कुछ भी नहीं होगा, सब पॉजिटिव होगा, ना उसको कोई नुकसान होना, ना आपका कोई नुकसान होना। सिंपल सी बात है, उसका क्या करना है, यहाँ पर इस पे नाम लिखना है लाल चंदन से। भोजपत्र के ऊपर उस व्यक्ति का नाम लिख दो। नाम लिखने के साथ साथ उसमें कितना अमाउंट आपको उससे लेना है, जो भी आपका अमाउंट हो उस पर लिख दो। जैसे कि मान चलिए मुझे 1.5 लाख उससे लेना है, तो फलाने का नाम, जैसे कि मान चलो उसका नाम क्या है, उसका नाम साहब है विनय गुप्ता। तो मुझे करना क्या है, विनय गुप्ता पूरा लिखना है। ऐसा नहीं विनय, भाई विनय कौन सा वाला, विनय गुप्ता। जैसे कि मान चलिए मेरे मतलब कोई नाम यहाँ से आपके, आप में से किसी का ले लेता हूं, जैसे कि सर मैं किसी आपका नाम में से एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ, ऐसा इसको बुरा मत मानना। जैसे कि मान के चलो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कृष्णन पवार जी, है ना, तो मैं आपके नाम यूज कर रहा हूँ, बुरा मानिएगा। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होना, उस व्यक्ति का मतलब कि पूरा नाम लिखना है, नाम विथ सरनेम लिखना है। तो भोजपत्र पे उस व्यक्ति का पूरा नाम लिख देना है। नाम लिखने के बाद
कितना अमाउंट उससे लेना है ये आपको लिख देना है। ठीक है, तो ऐसा आपको लिखना है। लिखने के बाद इस भोजपत्र को फोल्ड करना है। एक मतलब कि ना, ये एक फोल्ड किया, दूजा फोल्ड किया, फोल्ड करके इस भोजपत्र को एक बोतल के अंदर रख देना है। बोतल ये मत पूछना कांच की होगी, प्लास्टिक की होगी, कोई सी भी हो, मैंने बोला बोतल। बोतल के अंदर रख के इसमें ढक्कन लगा देना है। सॉरी सॉरी, अभी ढक्कन नहीं लगाना, बोतल किसके अंदर इसको रखना पहले। तो बोतल के अंदर रख के इसको चेक कर लेना। ये जिन्न निकलने वाला यहाँ पे है ना, बोतल के अंदर हमने इसको रखा। बोतल ज्यादा बड़ी भले ही मत लीजिएगा, छोटी ले लीजिएगा। या फिर घर में अगर छोटी बोतल नहीं है, जैसे बहुत से लोग घर में क्या होता है, पानी की जो बिस्लरी की बोतल आती है वो रखी रहती है, वो बोल सर इसमें कर लूं क्या, कर लो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो बोतल लेने के बाद उसमें करना क्या है, वो भोजपत्र बोतल के अंदर डाल देना है। बोतल के अंदर डालने के बाद उस बोतल के अंदर आपको शहद भर देना है। शहद, शहद होती है, डाबर हनी सुना होगा, शहद आपको उसमें भर देनी है। कितनी भरना है, जब तक आपका उसमें भोजपत्र अंदर डूब ना जाए उतनी भरना है। ऐसा नहीं बोतल फिलअप कर लो पूरी, फुल भर दो सर मैंने 1 लीटर उसमें पूरी शहद भर दी, ऐसा ही नहीं करना। भोजपत्र आपका जो आपने बंदे का नाम लिखा उसके अंदर अमाउंट लिखा है, वो भोजपत्र उस बोतल के अंदर डूब जाना चाहिए। इतनी शहद आपको भरनी है बस। ठीक है, इतनी शहद भरने के बाद उसके अंदर आपको करना है ढक्कन लगा देना है बोतल का। और बोतल का ढक्कन लगा के इसको आपको कौन सी दिशा में रखना है, पूरब दिशा में रख देना है बस। पूरब दिशा में घर पे कहीं भी रख दीजिए बस। ठीक है, उत्तर पूरब भी रख सकते हो, डायरेक्ट पूरब भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये आपको सिंपल सा उपाय करना है। ये उपाय जैसे आप करोगे देखना, 1 हफ्ते के बाद आपका जो मित्र है ना, आपसे जो पैसा लेकर बेटा देने का नाम नहीं ले रहा है, वो बोलेगा भाई मैं ये आपके पैसा तो देना, लेकिन पूरा पैसा मेरे पास नहीं है यार, मैं आपको 10,000 दे दूं चलेगा क्या। तो भले ही आपका कुछ अमाउंट वो देगा, लेकिन कुछ ना कुछ अमाउंट आपको दे के जाएगा। तो ठीक है, और 1 हफ्ते के अंदर ये आपका उपाय काम करेगा ही। ठीक है, तो ये उपाय इतना कारगर होता है कि जिन जिन लोगों ने इसको किया है उनके पूरा पैसा उनको मिल गया है। अभी मैं बताना चाहूंगा, सब 1.5 महीने पहले की बात है। 1.5 महीने पहले एक मेरे पास एक सज्जन आए थे, उन्होंने बोला था कि सर मेरे पास ये दिक्कत आ रही है। उनका हालांकि मोटा पैसा, मतलब कि ज्यादा बड़ा अमाउंट था, लगभग 10 से 12 लाख का उनका डील हुआ था, किसी से डील हुआ था। उन्होंने किसी को माल बेचा था, लेकिन सामने वाला पैसा देने के लिए तैयार नहीं था, इनके कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही थी, लगभग 1.5 साल उनको हो चुका था, काफी ज्यादा परेशान चल रहे थे। तो उन्होंने मेरे से बोला सर कोई रेमेडी ऐसी बताओ जिससे मेरा डूबा हुआ पैसा आ जाए। तो ये उपाय मैंने उनको दिया था। आज लगभग उनका 5 लाख रुपया कवर हो गया है। 1.5 महीने के अंदर उनके 5 लाख कवर हो गए हैं। 5 लाख लगभग और बचे हैं। और जब भी उनका पूरा कवर हो जाएगा तो मैं उनको जूम मीटिंग में यहाँ पर लेके आऊंगा, सबको बतवाऊंगा, उनकी मतलब है ना गवाही सबको दिलाऊंगा कि सच में काम करता है कि नहीं करता। ठीक है, तो जिन लोगों को रेमेडी काम करती है साहब, वो आते हैं बिल्कुल बोलते हैं। और आपको ये चीज बता रहा हूं, जब आपको ये चीजें करोगे, इस उपाय को जब काम करेगी, सर आप भी बोलोगे